ओके। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है वो ये आती है, सबसे पहले आपके पास ये चीज आ जाती है कि आप लोगों का फोकस नहीं है काम की तरफ। मोस्टली लोग आके ये बात करते हैं कि मैम हमसे काम नहीं हो पा रहा, बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। एक दो लोग ये भी बोल रहे थे कि मैम हम अपने 24 घंटे लगा रहे हैं काम पे, बट हमारा तो बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा। ऐसे ही है, सबको यही लग रहा है ना कि हम लोग अपना बड़ा टाइम देते हैं अपने काम को, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा, सीरियस लोग नहीं आ रहे, पता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बड़े पैसे लगा दिए हमने। ऐसे ही है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं बोलूंगी, जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता मैं आगे नहीं बात करती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले तो फिर हम इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं ना। एक सच्ची बात बताती हूँ, थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल आप लोगों ने ऑनेस्टली इस बात का आंसर करना है कि ये बात सच है या नहीं है। ठीक है। अब पता है क्या है, आप लोग ना मोटिवेशन की बेस पे चलने वाले लोग हो। आप लोग को यहाँ पे मैं मोटिवेशन दे दूंगी ना, मैं कहूंगी देखो मैंने किया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप लोग कहोगे बस ठीक है मैम ने कर लिया, हम लोग भी कर लेंगे। एक दो दिन वो मोटिवेशन चलेगी, उसके बाद क्या होगा कि वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, फिर आपको धक्के की जरूरत पड़ जाएगी। आप लोग कहोगे अब आके कोई और हमें धक्का दे, कोई और आके हमें मोटिवेशन दे, तो उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। फिर दो दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। मोटिवेशन से थोड़ी ना कुछ होता है। तब होता है जब आपके कोई गोल्स होंगे, जब आपका फोकस अपने काम की तरफ होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, सच्ची बात है। देखिए, एक स्टेज से जिस स्टेज पे आज आप खड़े हैं, हम लोग इस स्टेज से गुजर के आए हैं। ठीक है। हम लोग क्या होते हैं कि आप लोगों में से मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम लोग बड़ा टाइम देते हैं काम को, हमारा काम नहीं हो रहा। मेन मसला पता है क्या है, आपका फोकस नहीं है। थोड़ी देर ना बाकी सारी चीजों को साइड पे कर दो, अभी जो जो काम कर रहे हो, अपने आप को ना फोन के पास लेके आओ, लैपटॉप फोन जिधर भी मीटिंग ले रहे हो, 1 मिनट के लिए ना बस इस पे फोकस कर लो, स्क्रीन को देख लो जहां पर मैसेज आ रहे हैं, जहां पर पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं, बस इस चीज को देख लो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। अब जब आप इस चीज को देख रहे हो, तो एक चीज नोटिस की आप लोगों ने कि अब आपका किसी और तरफ ध्यान नहीं गया, चाहे ये 30 सेकंड थे 10 सेकंड थे, फोकस आपका इसकी तरफ था। आसपास के जितनी चीजें थी वो सारी आपको ब्लर शो हो रही थी। ऐसे ही है बच्चों, जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करे, साथ कुछ बताया करे, बात करने का भी मजा आए। इसको कहते हैं फोकस। अब जो मुझे कहते हैं कि मैम 10 घंटे दिए थे, मैम हमने 24 घंटे काम किया था, इतनी फोकस के साथ काम किया था? सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। इतना ही फोकस था आपका उस टाइम, जितना आप मुझे टाइम बता रहे हो। आपको 1 मंथ हुए ज्वाइन किए हुए, चाहे साल हो गए, जितना टाइम आपने ज्वाइन किया है और अपना काम आप कर रहे हैं, इस तरह फोकस से काम किया था जैसे अभी मैंने बताया है। नो 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 नो। सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जो मुझे यस में आंसर करे। तो फिर मसला किस में है? मसला काम में है या मसला आप में है? बिल्कुल मसला आप में है। अब कोई भी सीख के नहीं आता पीछे से। आप किसी भी मुमताज सर, मसला 1,30,000 का नहीं है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप अगले बंदे को अच्छे तरीके से गाइड कर सको, तो आप अगले बंदे से 10 लाख भी लगवा सकते हो। आप भी 1,30,000 लगा के यहाँ पे आए हो, अपलाइन में इतनी एबिलिटी थी तो उसने आपसे लगवाए हैं ना। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका फोकस नहीं है। एक टाइम पे
एक काम को आप लोग अच्छे से कर लो, वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि आप अपना फोकस बहुत सारी चीजों पे रखें। सबसे पहले थोड़ा सा ग्रुप के रूल्स की बात कर लेते हैं कि आप जिस टीम का पार्ट हो, आपको पता है अपनी टीम का नाम तो सबको पता होगा, उसका पार्ट हो। आपके अलावा फॉरएवर में और भी बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको इतना अच्छा सिस्टम, इतना सपोर्टिव सिस्टम नहीं मिलता। वहां पे टोटली रिकॉर्डिंग पे सारा काम चलाया जाता है। जितने बिगनर्स आपके आ रहे होते हैं, बस उनको रिकॉर्डिंग प्ले करके दे दी जाती है और सर से उतारा जाता है। एक हमारी टीम यहाँ पे वाइड टीम है जो आपको लाइव सेशन तक दे रही है। तो अगर इन केस दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी दिन लाइव सेशन नहीं हो रहा, तो खुद रिस्पॉन्सिबल बन के अपना जो आपका बिगिनर है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता, वो बेचारा पहले दिन हमारे साथ कांटेक्ट में आया है या दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, उसको फॉरेन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया करें, उसको अच्छे से गाइड किया करें। नेटवर्क इशू आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब जब उन्होंने आपको नेटवर्क इशू की वजह से कभी मीटिंग बंद हो जाती है, कभी दरमियान में स्टॉप हो जाती है, कभी लाइव हम नहीं लगा पाते, इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें, बजाय इसके कि ग्रुप में रोला मचा दे, भाई ये सेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आपको एक सपोर्टिव सिस्टम मिला है तो आप उसको भी सपोर्ट करें। पहली चीज तो ये है कि मैं दोबारा ग्रुप में ये चीज ना देखूं। अगर सेशन किसी वजह से बंद हो गया और दोबारा वो नहीं ज्वाइन हो सका, तो रिकॉर्डिंग आप सबके पास मौजूद है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग दी हुई है। रबाब मैम ने अभी एक दो दिन पहले भी शेयर की थी सारी रिकॉर्डिंग्स। उनको स्टार्ट करें अपने पास। जब आपके पर्सन का कोई सेशन मिस हो गया, उनको वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें और पर्सन को मूव ऑन करवाएं। पर्सन वेस्ट नहीं होने देना, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये आती है कि आप लोग अपने अपलाइन की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कल आपकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ पर जितने सीनियर्स मौजूद है, सबके सब आपके सीनियर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं। सीनियर अपलाइन है या अपलाइन है, उनमें से कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि आप गिरो या आप आगे ना जाओ। अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, इट मीन्स कि उसमें आपका ही फायदा होगा। अपने माइंड से नेगेटिविटी को बिल्कुल साइड पे कर दें। एक दफा एक नया साल आया है, वालेकुम सलाम, नया साल आया है, आपको एक और मौका मिला है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। उसको चेंज करने के लिए आपको इस ये नया साल स्टार्ट होने से पहले 4 से 5 दिन बड़े लेवल के सेशंस दिए गए हैं। जो आपको एक डोज मोटिवेशन की डोज की जरूरत थी, वो भी दे दी गई। आपको प्लानिंग भी दी गई है, आपको सारा गाइड भी किया गया। अभी हमारी 7 डेज की सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। डिफरेंट मेंटोर्स आएंगे, आपको इनविटेशन सिखाएंगे, आपको फॉलो अप सिखाएंगे, क्लोजिंग सिखाएंगे। वही चीजें जो हम पहले करते आ रहे हैं, उनको अपडेशन उनकी करेंगे, अपडेटेड वर्जन में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हर चीज आपको हम दे रहे हैं, करने वाले बनो, उसको अवेल आपने करने हैं। तो जितने भी ऑफिशियल ग्रुप्स के रूल हैं, उनको देख लिया करें काइंडली। खुद मिच्योर लोगों की तरह आप एक मेंटोर हैं, आपका जो बिगनर चल रहा है उसके उसके अपलाइन आप ही हैं। वो ये नहीं होगा कि उसको किसी और ने इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आपको सब कुछ समझ के बंदा बैठा हुआ है। 5 दिन, जब पहले दिन आप आए थे, आप में से सिंगल कोई एक बंदा ऐसा था जो इस माइंडसेट के साथ आया था कि मैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपया अपना लगाऊंगा? कोई आया था यहाँ पे? नो। तो इसका मतलब है कि जब आपने भी ज्वाइन किया था, आप भी सीरियस नहीं थे। आपका जिस तरीके से फॉलो अप किया गया, आपको जैसे गाइड किया गया, हर चीज बताई गई, उसके बाद आप सीरियस हो गए। तो आने वाली जितनी लीड्स हैं जो आपके पास न्यू आती है, उनमें से कोई सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जो सीरियस होगा। उसको सीरियस भी खुद करना है, उसको गाइड भी खुद करना है, और उसको हर चीज सिखानी भी आपने खुद है। मेन मसला आता है आपके फॉलो अप के ऊपर।
अगर आपका इनविटेशन अच्छा होता है तो आपका फॉलो अप अच्छा नहीं होता। अपनी सबसे पहले प्रायोरिटीज को सेट करें। अपना जो काम है उसको प्रायोरिटी बनाएं कि मुझे प्रायोरिटी पे काम करना है। अगर वो एक होते हैं ना कि इंसान ने हमारी एक रूटीन बनी होती है कि हम लोगों ने ये काम करना है, ये काम हमें पसंद है, ये काम हमारी जरूरत है। तो फिर अगर हम दिन में वो काम नहीं करते, खाना खाने का हमें पता है कि हमने खाना खाना है, अब अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे यार खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। जब तक मिलेगा नहीं हमें सुकून नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारी एक नीड है। तो अपने काम को भी तो ऐसे ही बनाए ना कि भाई अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मैंने बहुत कुछ खो दिया है। डेली बेसिस पे मुझे अपना काम करना है। काम कितना देर लगेगी आपको? 10 मिनट्स लग जाएंगे, 30 मिनट्स लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे काम को करने के लिए। जॉब्स भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं। और यहाँ पर तो आपके पास अनलिमिटेड अर्निंग का मौका आपको मिल रहा है। जितना काम को ज्यादा टाइम दोगे, जितने अच्छे तरीके से करोगे, उतना ज्यादा अर्न करोगे। हर इंसान पैसे के लिए ही लगा हुआ है। तो जब आपको उसका मौका दिया जा रहा है तो फिर आप उसको क्यों ना अवेल करें? करना आप सब चाहते हैं, पैसा भी इसीलिए लगाया था कि मैं कुछ बन जाऊं। लेकिन अब आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई। सबसे पहले तो आज मीटिंग के बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है कि मुझे करना क्या है। मुझे, अगर तो आपका माइंड सेट है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहले तो उस चीज को लिख के रख लो ना कि मुझे अचीव क्या करना है। और फिर पागल होके उसके पीछे पड़ जाओ कि बस ये अचीव करने के बाद मुझे सुकून की नींद आएगी। फिर तो लेवल्स भी निकलेंगे, फिर तो सारा कुछ होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। फिर चाहे आप 24 के बजाय 48 घंटे लगे रहो, पागलों की तरह काम करते रहो, कुछ भी नहीं बनने वाला जब आपका रास्ता ही नहीं सीधा। तो फिर आगे तो कुछ भी नहीं होगा। किस किस ने फिर काम करना है जल्दी से बताएं, मैं थोड़ा सा इनविटेशन पे बात करूं। मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ये चीज मैं पहले बता दूं। इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे, मोटिवेशन को छोड़ना है। वो धक्का स्टार्ट हमने नहीं बनना। हमें पता है हमने पैसे लगाए हैं, कितनी मुश्किल से हमने वो पैसे अरेंज किए थे। अब उसको रिकवर करने का टाइम आ गया है। बड़ी लेवल की लीड्स आ रही हैं आजकल, और उन लीड्स को गाइड करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। और उन लोगों को अगर आप गाइड कर भी रहे हैं ना, जो ये नवंबर दिसंबर का 2 मंथ का टाइम था ना, इसमें काफी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इंश्योरेंस वगैरह करवानी होती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने पैसा लगाना होता है। तो ये 2 जो मंथ थे, मैं मानती हूँ कि ये काफी हमारे लिए टफ थे। लेकिन अब वो स्टेज से सारे निकल आए हैं। अभी ऐसा कोई भी मसला नहीं आ रहा कि आप उसको लेके बैठे रहे कि बंदे सीरियस नहीं है, ये है वो है। ये सारे एक्सक्यूजेस है, इसको खत्म कर दे। अपने आप से प्रॉमिस कर ले कि मैंने करना है, मैंने करना है, तो फिर आप कर लेंगे। किसी और को देख के करने से छोड़ दें ये सारी चीजों को। मोटिवेशन को छोड़े, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए। प्रॉपर अपना फोकस बनाए। अपनी टीम की वर्थ पहले खुद जाने। फॉर एवर की वर्थ जो है वो आप खुद जाने। उसके बाद आप अपने बिगनर के अंदर वो चीज डिलीवर करें। 7 डेज की जो मेंटोरशिप है उसमें से आपने कोई भी सेशन मिस नहीं करना। अगर तो आगे जाना है तो फिर वो आपको हर सेशन अटेंड करना पड़ेगा। उससे पहले अपनी प्रॉपर अपना फोकस बना के आना है कि मुझे काम कैसे करना है। आपकी जो गोल्स हैं आपके पास होने चाहिए। अब ये नहीं है कि बहुत सारे गोल्स बना के रख लो, भाई मुझे ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना। 3 से 4 इंसान के गोल्स होते हैं कि जिसपे हमने काम करना है, और फिर उन गोल्स को हमने अचीव करना है। अभी जैसे मैंने अपना गोल क्या कल सेट किया था कि भाई इतनी प्यारी अनाउंसमेंट हुई है, लोग पेरिस जा रहे हैं, उन्होंने इतने सीसी का टारगेट दिया है। जी मैं सुमा रिज्वाइन करें। तो इतने सीसी का टारगेट दिया गया। अब मुझे हर हाल में, चाहे मैं पागल हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मुझे वो लेवल अचीव करना है। इसी तरह अपना एक गोल सेट करें कि
मुझे इस मंथ में या इस ईयर में ये चीज लेनी है। बस किरण 2024 में करेंगे तो 2025 में जाएंगे ना। ठीक है, तो अब मुझे उस पे फोकस करना है। इसी तरह आप लोग, किसी का होगा कि भाई मुझे आईफोन लेना है, किसी का होगा मुझे गाड़ी लेनी है, किसी का होगा कि मुझे कुछ लेना है। हर बंदे के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। एक एक ड्रीम अपना सामने रखते जाओ, उसके लिए प्लानिंग करो। ज्यादा टारगेट नहीं देना। आप अगर खुद को ये 30 सीसी 25 सीसी का टारगेट दे रहे हो ना, तो इसमें से कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। जस्ट आप खुद को इतना टारगेट दो जितना आपको पता है कि आप कर सकते हो। अब आप लोग जो हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 12 सीसी का टारगेट खुद को दे सकते हो कि मुझे 12 सीसी करना है। अगर लेवल निकालने हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास टीम का होना जरूरी है। जब तक आपके पास टीम नहीं होगी, आप लेवल नहीं निकाल सकते। जनवरी के मंथ में अब कुछ लोग होंगे जिनकी ऑलरेडी टीम है, मैं उनको नहीं कह रही। जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने सबसे पहला फोकस रखना है कि उनको नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स लाने हैं। 12 सीसी का मतलब है कि आपको 6 असिस्टेंट सुपरवाइजर न्यू अपने सिस्टम में लेके आने हैं इस मंथ में, ताकि फेब के मंथ में आप अपने सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग कर सके। जिनके पास ऑलरेडी टीम है, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी हैं, उनको अपनी टीम को। जी मिस अनीसा, जरूर। मैं आपको अपना इंट्रो भी करवा दूंगी, अब एंड पे करवाऊंगी। तो जब आपकी जो टीम है, अब 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसमें जो लोग हैं उनको आगे चलाना कैसे है, उनको गाइड कैसे करना है, वो चीज मैटर करती है। न्यू एएस को जिनकी टीम नहीं है, उनको मैंने क्या बोला है, 12 सीसी का टारगेट है आपके लिए। अपने पास लिख के रख लो, 12 सीसी का मुझे टारगेट दिया है कि 6 असिस्टेंट सुपरवाइजर में इस मंथ में नए खड़े करूंगा या करूंगी। उसके बाद फेब में मैं मैम से जाके प्लानिंग लूंगी कि मुझे सुपरवाइजर लेवल कैसे निकालना है। जिनकी ऑलरेडी टीम्स हैं, उनका क्या टारगेट है कि वो अपनी टीम को कॉल्स पे लें, उनके साथ पर्सनली एक दफा डिस्कस करें कि वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं। सिर्फ आप अपलाइन नहीं हो, आप अपनी टीम के दोस्त हो। यहाँ पर आपको एक फैमिली मिली है, ये सिर्फ आप लोग यहाँ पर काम की हद तक नहीं हो, आपको एक फैमिली मिली हुई है। आप अपनी टीम से डिस्कस करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, थोड़ा बहुत उनको गाइड करें। आपसे नहीं हो रहा, अपनी सीनियर को कहें वो उनको गाइड करें। आपकी पूरी की पूरी टीम ट्रैक पे आ जाएगी। जब वो ट्रैक पे आएगी तो आपके लिए खड़ा करना उनको आसान हो जाएगा। फिर आप अपनी प्लानिंग सामने लेके आए कि इतने एक्टिव लोग हैं मेरी टीम में, एक मैं खुद हूँ, मुझे कितने कितने सीसी की डिवीजन करनी है, मुझे कैसे अपना लेवल निकालना है। आपका लेवल निकलेगा, उससे आपका भी फायदा होगा, आपकी टीम का जो उन्होंने सीसी निकाले उनको भी चेक जाएगा। जब 1 महीना अच्छा चेक आप लोग उठा लोगे, यहाँ पर मैं गारंटी दे रही हूँ कि उससे नेक्स्ट मंथ आप लोग को मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काम कर लो। खुद ब खुद आप काम करेंगे। जब पैसा आ रहा होगा, काम आपको पैसा देगा, तो आप काम करेंगे। क्लियर हुआ सबको? अस्सलाम वालेकुम मिस मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। जी तो मिस मारिया, जरा मुझे आप ये बताएं कि सारा दिन आप कैसे काम करती हैं, काम को आप कैसे मैनेज करती हैं, इनको ये बताएं ताकि कल से ये टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग भेजें, टाइम पे प्रॉपरली हर काम करें, अपने एएस को एक्टिव करें, अपनी टीम को एक्टिव करें, ठीक है, अपने न्यू बिगिनर्स डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 वालों को कैसे एक्टिव करना है। आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कैसे करती हैं, जरा 5 से 10 मिनट में इस चीज को आप एलैबोरेट करें। ओके ओके। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने अपनी एक रूटीन सेट की हुई है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ फॉरएवर ही करती हूँ, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पास। लेकिन मैंने अपने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है।
माशाल्लाह से मेरी बहुत बड़ी टीम भी है। अब मैंने अपनी रूटीन क्या सेट की हुई है कि मुझे पता है कि अगर मैं रात के टाइम पे पोस्टिंग वगैरह करूंगी तो मेरे पास बड़े अच्छे से लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे जिनको मैं नेक्स्ट डे सेशन दिलवाना है। अब इस टाइम पे मेरा क्या फोकस होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जगहों पे पोस्टिंग करूं। मल्टीपल आईडीज मैंने अपने पास रखी हुई हैं। इस टाइम पे मैं पोस्टिंग कर रही होती हूँ, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आए होते हैं मैं उनको डील कर रही होती हूँ। रात के टाइम में मैं अपनी लीड्स इकट्ठी करती हूँ, उनको अपने व्हाट्सएप पे बुलाती हूँ। जितना इनविटेशन मैसेंजर वगैरह पे करना होता है वो सब करने के बाद मैं उनको व्हाट्सएप पे बुला लेती हूँ। उसके बाद सुबह जब मैं उठती हूँ अपने बाकी के सारे काम करती हूँ। उसके बाद 3 घंटे का टाइम जो है वो मैं अपने न्यू पर्सन्स के लिए रखती हूँ कि जो लोग मेरे पास नए आए हैं उनको मैंने गाइड कैसे करना है। अब वो नए लोग में वो भी शामिल होते हैं जिनका डे 1 होता है, और उसके अलावा डे 3 की कॉल्स होती हैं। वो टाइम मेरे अपने पर्सन्स का, जितने डायरेक्ट में पर्सन्स में स्पॉन्सर करना चाहती हूँ वो उनका टाइम होता है। अब 3 घंटे में बहुत इजीली मेरा मैनेज हो जाता है कि मैं इनविटेशन करके फॉलो अप करके कॉल्स वगैरह कर लेती हूँ 3 से 4 लोगों को। डेली आप लोग के पास भी इतने ही पर्सन होंगे कॉल के लिए, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अब वो जो 3 घंटे में काम करती हूँ उन 3 घंटों में मैं और किसी काम को नहीं कर रही होती, सिर्फ इसी काम को कर रही होती हूँ। उसके बाद मुझे जितना टाइम अपने बाकी के काम के लिए चाहिए होता है, फॉर एवर से हट के मैं वो काम करती हूँ। दिन में 2 बजे के बाद 2 से 7 बजे का टाइम जो है वो मेरी टीम का टाइम होता है। उसमें मैंने अपनी टीम के जितने इंटरव्यूज हैं, थर्ड पार्टीज हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब कुछ डिस्कस करना होता है। अब उस टाइम में फिर मैं और कोई काम नहीं करती, मैं अपनी इस चीज पे फोकस करती हूँ। और फिर उसके बाद रात का जो टाइम होता है वो मैं अपनी टीम को देती हूँ। उनको जो प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है उसको कॉल पे ले लिया, नहीं तो मैसेज पे ग्रुप में सबसे कलेक्टिवली बात कर ली, इंडिविजुअली जाके सेपरेट मैंने इनबॉक्स में सबसे बात कर ली। तो हर चीज को प्रॉपर वे में मैनेज कर रही हूँ। बस एक मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो ये होता है कि एक टाइम पे 10-10 काम कर रहे होते हो और फिर वो एक काम भी अच्छे से नहीं होता। अच्छा, कंसिस्टेंसी पता है क्यों ब्रेक होती है? कंसिस्टेंसी तब ब्रेक होती है जब आपके कोई ड्रीम्स नहीं होते। हम लोग 2 से 3 दिन काम करते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कोई रिजल्ट नहीं आया, बस हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन में चले जाओ। आपने अपना फोकस रखा हुआ है कि मुझे इस मंथ में 1 लाख रुपए का चेक निकालना है। अब आपने 3 दिन काम किया, आपको बहुत सारी रिजेक्शंस आई, चौथे दिन जब आप गिव अप करोगे ना तो आपने फिर कहना है कि नहीं, मैंने तो ये गोल रखा हुआ था, मुझे तो उसके पीछे जाने। वो जो आपका गोल होगा ना वो आपको दोबारा से काम पे लगा देगा। उसके बाद दोबारा अगर किसी 10-15 दिन बाद फिर आप उसी स्टेज पे आ जाते हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाया, तो वही गोल आपको दोबारा मोटिवेट करके काम पे लगाएगा। कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे मोटिवेशन देने बैठूंगी, 5 से 10 मिनट में आप मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा क्या होगा कि आपने फिर वही काम करने। तो खुद को खुद मोटिवेट करो, ये नहीं है कि मैंने कर लिया आप भी कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप खुद से इंस्पायर होगे, आपको खुद पे भरोसा होगा, आप इतना अच्छा काम कर सकते हो। रिजेक्शन क्यों ब्रेक कर देती हैं आपने? जितना, देखिए अब अगर लेट्स सपोज आपको जॉब कर रहे हैं, पहले आपने 16-17 साल पढ़े, उसके बाद आपको जॉब मिली है, ऐसे ही है। अब वो 16-17 साल अगर आप ये करते कि 2 साल पढ़ते फिर आप कहते बस बहुत पढ़ लिया, मुझे कौन सा जॉब मिल गई है, फिर आप छोड़ देते, फिर आप दोबारा शुरू कर देते, ऐसा पॉसिबल है? पहले आपने क्या किया कि अपनी जिंदगी के इतने साल इन्वेस्ट किए और उसमें कंसिस्टेंसी को आपने ब्रेक नहीं होने दिया, इतने साल आपने पढ़ा और फिर उसके बाद आपको आज जॉब मिली है। तो सेम चीज यहाँ पे है। नेटवर्क मार्केटिंग तो फिर भी आपसे कम टाइम मांग रहे हैं, लेकिन जॉब्स ने तो आपसे आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। तो उसपे कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक की तो इसमें क्यों करे? रिजेक्शंस तो हर चीज में आती हैं।
अपनी लाइफ में जाके देख ले, फॉरएवर को बिल्कुल साइड पे करके भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे आपको रिजेक्शन आई है, लेकिन आपने उसको छोड़ा नहीं है। मैं सारी बच्चों वाली माएँ भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं सारा कुछ, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रही कि 12 घंटे 24 घंटे अपने काम को दो। मैं कह रही हूँ कि जो काम टाइम आप काम को दोगी उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम, घंटा 2 घंटे जो दे रहे हो उस टाइम पे बाकी के कामों को साइड पे रखो, फोकस से काम करो। अच्छा मिस मारिया, मुझे आप ये बताएं कि स्टार्टिंग में क्या आपको लगता था आप मैनेजर बनोगे? मतलब पहले 6 महीनों में जब आपका रिजेक्शन फेज चल रहा था, आपका सीसी नहीं निकल रहा थे, एंड आपको मसले मसाइल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थे, पीक लेवल पे मसले आ रहे थे, उस टाइम आपको लगता था आप मैनेजर बनोगे? नहीं, मुझे तो एक सेकंड, मुझे तो बस यही लग रहा था कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए और मैं ऐसे ही बस आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ज्वाइन भी किस तरह किया था। मेरा कोई इतना ना तो इस तरफ इंटरेस्ट था, और मैं बिल्कुल कम बोलने वाली बंदी थी, मुझे बोलना भी पसंद नहीं था। तो स्टार्टिंग का टाइम तो बस मुझे यही लगता था कि हाँ ठीक है, लोग तो मुझे कह रहे हैं कि हमने ज्वाइन ही नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, बस ठीक है जितने दिन चल रहा है चला लेती हूँ, उसके बाद तो छोड़ ही देना है इसको, कौन सा मेरा फ्यूचर इस फील्ड में बन जाएगा। बट फ्यूचर पे बना कैसे? आपको फिर कितने टाइम बाद एहसास हुआ कि नहीं यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी का पार्ट बन चुकी है, और इसी में अब सक्सेस है, सारी जिंदगी की सक्सेस इसी के अंदर है? और अगर हम, क्योंकि सेलिंग है, प्रोडक्ट तो सेल होना ही होना है, ठीक है, और बिल्कुल। सर्विस तो देनी ही देनी है। दुनिया के दो ही काम है, या तो प्रोडक्ट सेल कर लो या सर्विसेज दे दो। जॉब में सर्विसेज देते हो, ठीक है, या किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनते हो, या तो वो प्रोडक्ट बेस है, तो आप उसमें क्या करते हो, सिंपल अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। दो ही चीजें होती हैं, या प्रोडक्ट दे दो या सर्विस दे दो, दो ही काम है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल। दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितने टाइम बाद एहसास हुआ कि नहीं, अब ये मेरा फ्यूचर बन चुका है, क्योंकि यही वो अहम प्रोडक्ट है जो मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम भी है और मेरे लिए बहुत प्रीशियस भी है? ओके। जो स्टार्टिंग के 5 मंथ से, अगर मैं अपना सच बताऊं तो वो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ थे, आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं आपको सेम चीज कहती थी कि मैं टाइम इतना सारा दे रही हूँ, देखिए आप खुद चेक कर ले, मैंने 3 घंटे काम किया, आज मैंने 10 घंटे काम किया, मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन उस टाइम पे मेरे मिस्टेक क्या होती थी कि मैं अपना फोकस नहीं रखती थी। अब मैंने अगर फोन में यूज कर रही हूँ, मैंने 10 मिनट काम किया है, फिर मैं उसके बाद कोई इंस्टाग्राम पे चली गई हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ, तो मैं उसको भी यही कंसिडर करती थी कि मैं तो काम कर रही थी। अब उससे मैं डिमोटिवेट होती थी कि अगर मैं इतने घंटे काम को दे रही हूँ तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 3 मंथ थे, मुझे थोड़ा लगता रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, और मैंने गिव अप कर दिया था। इवन वो टाइम भी आपको याद होगा जब मैंने ग्रुप्स वगैरह लीव कर दिए थे कि भाई मुझसे ये काम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद कुछ टाइम मैंने इस चीज को बिल्कुल स्किप किया, तकरीबन वो 1 हफ्ते का टाइम था कि मैंने कहा था कि नहीं, मुझसे होना ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे मुझे अच्छे से याद है कि हॉस्टल में मैं बैठी थी और यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रही थी, तो काफी सारे फॉरएवर की अचीवमेंट्स मेरे सामने आए। तो तब मैंने देख के कहा कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी क्लास फेलो है जो कि इतना आगे जा रही है, वो सारा दिन लगी रहती है, वो कर रही है, और ये देखो सारी दुनिया इधर बैठ के कर रही है, सारे मेरे एज फेलो है, इनसे हो गए। और एक मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती। ऐसी भी बात नहीं है, मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ कि ये लोग कर ले और मैं ना करूँ। उस टाइम ना मैंने अपनी थोड़ी सी, मेरी ईगो हर्ट हो गई थी, सच्ची बात सबको बताती हूँ, कि मुझे लगा था कि भाई नहीं, देखो वो लोग कर सकते हैं, मुझ में कोई कहीं ना कहीं कमी है कि मैं ये काम नहीं कर पा रही। और ये जो मैंने अपना एक माइंडसेट बना लिया था कि हाँ मुझे करना है, फिर माशाल्लाह से अल्लाह भला करे एक इंसान का, थोड़ा सा उसने मेरी ईगो को हर्ट किया कि नहीं, आपसे तो नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद का जो टाइम था, उसके बाद मुझे रिजेक्शंस नहीं आए। 4 मंथ स्टार्टिंग के मुझे रिजेक्शंस आई थी, मेरी ज्वाइनिंग्स नहीं होती थी, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप को पंप किया कि यार नहीं, अब करके दिखाना है, ये इन सबको साबित करके देना है कि ये लोग जो मुझे कहते हैं ना कि तुमसे तो बोला ही नहीं जाता, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो,
तुमसे तो ये काम कभी भी नहीं होगा, सारी दुनिया लेवल निकालेगी, तुम इधर ही बैठी रहोगी। मैंने कहा नहीं, अब मारिए, इन सबको छोड़ दो, अब अपने लेवल निकाल के फिर इनके मुंह पे मारो कि ये देखो मैंने कर लिया। फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, मैंने फोकस किया, मैं अपने काम को करती थी, दिल से करती थी। एंड यहाँ पे दिल कितना मैटर करता है। मतलब आपको अगर फॉरएवर से इश्क ना हो, प्यार ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल फॉरएवर हो सकता है। आपके दिल, दिमाग, ख्याल, ख्वाब, ठीक है, नींद में फॉरएवर ना हो तो मेरा नहीं ख्याल फॉरएवर हो सकता है। क्योंकि फॉरएवर एक मोहब्बत है, चाहत है, इसमें एक खानदान आपको मिलता है, मतलब 100 खानदान आपको मिलते हैं, न्यू न्यू, ठीक है, जो आपको जानते हैं। तो ये बहुत मैटर करती है। ऐसे नहीं है कि जरूरी है, शायद दो चीजें होती है ना। आप पहले दिन आए हो, आपको मैं बता रही हूँ कि आज लेट्स सपोज आपका फर्स्ट डे, आज मैंने आपको बता दिया कि मैंने कितनी मुश्किलों से लेवल निकाला, मैंने स्टार्टिंग में कितने ब्लंडर्स मारे, मैंने कितनी मिस्टेक की, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ और फिर मैंने काम कर लिया। तो आप लोग उस चीज को जरूर रिपीट करना है सबने। अच्छा, जी अब आप मैंने कुछ सबका भी जो अचीव काम है, नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, मैम कनीज आप भी अपना बताएं, मैं अब बताऊंगी इंशाल्लाह वेरी सुन, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि आप सबका अब काम है कि अपने काम से इश्क कर लो, मोहब्बत कर लो, और फॉरएवर को सब कुछ मान लो। पहले 6 महीने, 1 साल शायद ना कुछ हो, ठीक है, शायद ना हो, लेकिन अगर आप दिल से काम करते हो, काम को काम समझते हो, प्रॉपरली एफर्ट्स पुट करते हो, तो सब कुछ हो जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कल से मेरा ग्रुप प्रॉपरली एक्टिव हो, मेरी टीम, मेरी फैमिली, ठीक है, हर बंदा मुझे प्रॉपरली एक्टिव चाहिए। कोई अगर अप्स एंड डाउन आते हैं, नोट अ बिग डील, ठीक है, चलता रहता है। बट आप सब ने अपना फोकस नहीं छोड़ना, ठीक है, अपना माइंडसेट नहीं छोड़ना, अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ने। और राउंड अबाउट अगले 6 मंथ्स के अंदर मुझे राउंड अबाउट इस टीम के अंदर 15 मैनेजर्स चाहिए, ठीक है, कितने? 15 मैनेजर्स चाहिए। अब 100 बंदों की टीम में से 15 बंदे जब मैनेजर बनेंगे तो उनके नीचे 100 100 200 बंदों की टीम खड़ी होगी। तो 6 महीने अच्छा, कम काम मैनेजर करके कौन कौन प्रॉपरली बनेगा ये काम भी करें। बता दे मैम को। मैनेजर किस किस ने करना है, और प्रॉपर रेज प्रोस्पेक्टिंग। हैंड करें जल्दी जल्दी। रेज हैंड चाहे ना करें, चाहे आप ग्रुप में बता दें, ठीक है मैम, रुबाब के या मेरे ग्रुप में, या जहां जहां भी आप ऐड है वहां वहां बता दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। बट अपने शौक के लिए करना है। मैं आपको नहीं कहूंगी कल की प्रोस्पेक्टिंग भेजो, मैंने कल कोई मैसेज नहीं करना कि प्रोस्पेक्टिंग भेजो, मैंने कल कोई मैसेज नहीं करना कि फॉलोअप किया या नहीं किया, ये डे 3 का लिंक है, मीटिंग में आ जाओ, मैंने कुछ नहीं करना। कल से ऑनवर्ड आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो हर चीज के अंदर, कैसे प्रोस्पेक्टिव लिस्ट भेजते हो, कैसे फॉलोअप करते हो, कैसे न्यू न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करते हो, क्योंकि दिस इज योर बिजनेस। हमारा है, हम कर रहे हैं, आपका भी है, आपने भी पैसा लगाया है। तो मेक श्योर कि सब अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। समझेंगे ना? यस और नो, समझेंगे? मैनेजर करना है अगले 6 महीनों के अंदर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई कुछ बोलता है बोले, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। 1 महीनों में 1000 बंदों का टारगेट